क्या नाम है हमारा? आचार्य राकेश शुक्ला। कहाँ से हैं आप? हम लोग मूलतः अयोध्या से रहने वाले हैं। अयोध्या से, यानी उत्तर प्रदेश की नगरी से आप आते हैं। हमने देखा ये इतिहास रहा है कि बड़े बड़े धर्म गुरु जो है इसी एक्ट के खिलाफ जेल में गए, और जब ये अभिमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ भी इतना बड़ा जो पोस्को एक्ट लगा है, तो उसे जो है वो अपने ऊपर ना लगा कर वो कह रहे हैं कि हम जो गौ माता की आवाज़ उठा रहे हैं उसके खिलाफ ये सोची समझी साजिश है, ये झूठा केस है। और ये जो रामभद्राचार्य उनके शिष्य आशुतोष महाराज, उन्होंने ये किया है। देखिए, रामभद्राचार्य जी देश के सबसे बड़े माने जाने संत हैं। सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, और आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनके शिष्य हैं, जबकि रामभद्राचार्य जी कह चुके हैं कि दुनिया में हजारों लोग हैं, मेरा शिष्य कह देने से मेरा कोई शिष्य नहीं हो जाएगा। जिन्होंने मुकदमा किया, सरकार उस पर जांच करे, और उसका जांच होना भी चाहिए। मैं भी मांग करता हूं, जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार देखिए, ऐसा झूठा एलिगेशन तो कोई किसी के ऊपर कुछ कह देने से लगता नहीं है। तो इसके लिए जांच होगी, जांच की टीम गठित की गई है, जांच करेगी, जो होगा सही वो सामने आ जाएगा। जांच का काम अपनी जगह है, जांच होगी, कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पर तेज नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जो है वो देश के सबसे सम्मान्य जो है वो महंत है, वो जो रामभद्राचार्य जी सबसे बड़े संत है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में उनके खिलाफ 420 लगी थी और उसे जो उन्होंने वापस ले लिया, उन्हें वहीं पर जेल भेज देना चाहिए था, गलती कर दी उन्होंने। अखिलेश यादव को याद करना चाहिए, आज जिस शंकराचार्य के पीछे वो खड़े हैं और शंकराचार्य जी को जिस विवाद में उन्होंने धकेल दिया, उनको याद होना चाहिए 2015 जब महाकुंभ लगा था, यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर और उनके शिष्यों के ऊपर लाठी चार्ज किया था। इन्हीं के पिताजी थे जो अयोध्या में श्री राम भक्त कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। यही अखिलेश यादव थे जो कहते हैं गौशाला में हमको बदबू आती है। यही अखिलेश यादव हैं जो कहते थे मठ और मंदिरों में गुंडे और बदमाश रहा करते हैं। अखिलेश यादव को आज बड़ी सनातन की याद आ गई। अखिलेश यादव जरा अपने पुराने बयानों को देखें, उन्होंने कहा कि मठ और मंदिरों में तो गुंडे और बदमाश रहा करते हैं, हमको गौशाला से बदबू आती है, और अपने आप को कहते हैं कि मैं तो यदुवंशी हूँ, मुझे गौपालक हूँ। तुम कैसे यदुवंशी हो, कैसे गौपालक हो? तुमने क्यों छोड़ दिया? कोई रामभद्राचार्य तुम पर कहने आए थे कि हमारे ऊपर 420 का मुकदमा लगाया, छोड़ दो। अरे तुम जाकर के उनको नतमस्तक होते हो, दंड प्रणाम करते हो। ये 2027 की राजनीति की बिसात बिछाई जा रही है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन उनको मैं मांग करता हूं कि अखिलेश यादव जी अपने होश में आओ, और जो इतने बड़े संत के ऊपर आपने आरोप लगाया है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जिन्होंने कई आज तक किताबें लिख डाली और जिन्होंने हज़ारों बच्चों को, जो विद्यालय है उनका विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय, वहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़कर आज अपनी जीविका पालन कर रहे हैं, ऐसे संत के ऊपर अखिलेश यादव जी आपको होश में आ जाना चाहिए। और सनातन के ऊपर कटाक्ष करने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि हम उंगली कहाँ उठा रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिन शंकराचार्य को आप आज बहुत उनके साथ खड़े होकर अन्याय हो रहा है, उन्हीं शंकराचार्य के ऊपर लाठी आपने चलवाई थी इसी कुंभ में, यहाँ तक कि शंकराचार्य के ऊपर भी लाठी चलवाई थी, और आज आप सनातन धर्म के ठेकेदार हो गए। एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम मंदिर बनाएंगे, एक तरफ तुम कहते हो हम सनातन की बात करते हैं, और एक तरफ तुम राजनीति करते हो सनातन धर्म पर। ये नहीं चलने वाला है। माफी तो फिर योगी आदित्यनाथ को भी मांगनी चाहिए महाराज जी, क्योंकि वो शंकराचार्य कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संत को, किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोक दिया गया। वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी की भी तो छवि और प्रतिष्ठा जो है वो सवालों में है। हम उनका देखिए, हम वो बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, उनके ऊपर हम कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य की बहुत बड़ी मर्यादा है हमारे देश में, हम सब उनको पूजते हैं। लेकिन देखिए 2000 इससे पहले पिछले साल महाकुंभ लगा था, उनको शंकराचार्य मान करके ही तो उनको बहुत बड़ा आश्रम दिया गया था। इस बार भी जब स्नान हो रहा था, बहुत बड़े बड़े संत सब पैदल जा रहे थे, उनको हट छोड़ना चाहिए। संत का काम है परोपकाराय भूतया। संत जो होता है समाज के सबके कल्याण के लिए होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है संत की। संत के लिए कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है, कोई नीच कोई ऊंच नहीं होता है। इसलिए शंकराचार्य को भी उस समय हट छोड़ करके योगी जी ने तो ये कहा कि इस कानून का पालन सबको करना चाहिए। हम हैं, आप हैं, कोई कानून से बड़ा तो कोई है नहीं, सबको कानून से चलना पड़ेगा। ये देश कानून से चलेगा कि ना कि किसी अन्य के विधान
संविधान से चलेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कानून से देश चलेगा, किसी विधान से या किसी उपनिषद से देश नहीं चलेगा। यही बात तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर पोस्को एक्ट लगा है तो मैं भाग नहीं रहा, सामना करूँ। पर योगी आदित्यनाथ भाग गए थे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 45 केस लगे थे और उन्होंने सब मुकदमे वापस ले लिए थे। तो वो जो है झूठे सनातनवादी नेता और हम जो है सच्चे सिपाही। देखिए ये राजनीति में जब आप आते हैं ना तो बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे मुकदमे आपके ऊपर ऐसे ही लग जाते हैं जो राजनीतिक होते हैं। उनके ऊपर जितने भी मुकदमे थे योगी जी के ऊपर, वो 45-40 जितना भी आप बता रहे हैं वो राजनीतिक मुकदमे थे। आप राजनीति में आएंगे तो कोई आपके ऊपर कहीं FIR करेगा, कोई कहीं FIR करेगा। वो कोई उनके अपने मुद्दे नहीं थे कि उन्होंने किसी के साथ कुछ किया, किसी का धन हड़प कर लिया, किसी मठ को कब्जा कर लिया। ये राजनीतिक मुद्दे थे। तो उस राजनीतिक मुद्दे को वो सरकार, जब कुछ कानून नहीं होगा तो अपने आप देखिए देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोर्ट ने उनको बरी किया है, जिन पर बहुत सारे सत्ता पक्ष के विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं, संत महात्मा हैं जो बरी हुए हैं। जो निर्दोष होगा कोर्ट उनको, कोई कोर्ट तो पक्षपात करता नहीं किसी के साथ। जो निर्दोषी होगा वो अपने आप बरी हो जाएगा। तो यानी जो भी उन पर एक्ट लगा है कानून के अंतर्गत कार्रवाई होना जरूरी है। देखो कानून का काम है अपना काम करना। मैं ये नहीं कहता हूँ वो दोषी हैं। जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, मैं किसी को नहीं कह सकता कि भाई अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य कि वो दोषी हैं। ये काम कोर्ट का है, वो बताएगा। अभी उनको दोषी कहना हम या मीडिया को भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो दोषी हैं। ये काम कानून का है, न्यायालय का है। न्यायालय निर्णय करेगा कि वो दोषी हैं कि नहीं है। जब तक किसी के ऊपर कानून निर्णय ना दे दे सही या गलत, तब तक दोषी कहना गलत होगा। शंकराचार्य हैं, उनको प्रणाम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान सनातन धर्म का हो रहा है कि गौ माता की राजमाता का जो दर्जा देने के खिलाफ जो लगातार आवाज शंकराचार्य उठा रहे थे, उसके लिए जो ये एक्ट लगाया गया। नहीं, देखिए ऐसा है, योगी सरकार आई उसके बाद ही जितने शेल्टर हाउस थे, आपको पता है पूरे भारत में अनेक शेल्टर हाउस चलते थे जिसमें गायें काटी जाती थी। लेकिन योगी की सरकार आते ही सारे शेल्टर हाउस बंद हो गए। आज गायें आप देखते हो कि लोग कुछ कहते हैं हमारे खेतों से हम परेशान हैं, हमारे यहाँ गाय आती हैं, बैल आते हैं। योगी की सरकार आते सारे शेल्टर हाउस जो थे वो बंद कर दिए गए। गौ माता का सम्मान किया जा रहा है। प्रत्येक गऊ को 900 रुपये महीने योगी सरकार दे रही है। विभाग से आप कह रहे हैं कि सफाई अभियान जोरों पर चल रहा है, पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आज भी गौ हत्याएं हो रही हैं। अरे अखिलेश यादव जब थे, यदि इतने बड़े वो गौ भक्त हैं तो उनको गौशाला से बदबू क्यों आती थी? अखिलेश यादव का बयान है अभी कुछ दिन पहले का, कहते हैं गौशाला में मैं नहीं जाता, मैं बदबू आते हैं नाक दबा लेता हूँ। वो कैसे गौ भक्त हैं, कैसे यदुवंशी हैं जिसको गौ से बदबू आती हो, जिसको मठ मंदिरों में गुंडे नजर आते थे। आज गौ माता का आज भी निर्यात हो, आज उनका, और योगी अपने आप को, आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जिसके पिताजी ने हजारों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उन्होंने कहा था कि जितने मरते हैं मर जाएं। सरजू लाल हो गई थी भक्तों के रक्त से, खून से, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़रूरत होती तो मैं और गोली चलवाता। आज वो अखिलेश यादव को जब चुनाव 2027 का आ रहा है तो उनको राम भी याद आएंगे, उनको कृष्ण भी याद आएंगे, उनको गऊ भी याद आएंगे। देखिए याद उन्हें सब कुछ आएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं गौ माता का आज भी तो निर्यात जो है यूपी में हो रहा है। देखिए सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? योगी जी चुप क्यों? आने वाले समय में अकेले अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं, पूरे देश का संत समाज इसने मांग किया है कि एक सनातन आयोग बने। जब सनातन आयोग बनेगा, भारत सरकार से मांग की गई है। दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, पूरे देश के बड़े बड़े संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत आए थे और इस बात पर बहुत ज़ोर शोर से सरकार के ऊपर मांग चल रही है कि एक सनातन, जैसे सबका बोर्ड होता है, सनातन बोर्ड का जब गठन होगा, सनातन बोर्ड के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप देश में, देखिए धारा 370 को कहता था हट जाएगा, 3 तलाक बिल का हट जाएगा, किसी की कल्पना की थी किसी ने? लेकिन सब हुआ। समय समय पर आएगा, सब कुछ होगा। उसके लिए आज जब राजनीति का समय आ गया, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोग, क्या अखिलेश यादव आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव को ये कहना चाहेंगे कि भैया कम से कम भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई, तुम्हारे पिताजी ने गोली चलवाया था, तुम अब तक अयोध्या जाकर कम से कम माफ़ी तो मांग लेते, कान पकड़ करके सारे राम भक्त तुम्हें माफ़ कर देते। अखिलेश यादव अभी समय है, तुम अयोध्या जाओ, नाक रगड़ करके हनुमानगढ़ी और राम जी का मत्था टेक करके आओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि सनातन एक ऐसा है जहाँ से सारे
जब प्रायश्चित कर लेते हैं ना तो वो पाप क्षम्य हो जाता है। इसलिए अखिलेश यादव से कहना, अखिलेश यादव जी आज आप राजनीति मत करो, अयोध्या में जाओ, भगवान राम को मत्था टेक करके आओ, प्रणाम करके आओ। ठीक है पंडित जी, अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी से मैं एक निवेदन करूंगा कि कम से कम 2 गाय वो पालें। अंतिम हमारा वचन यही है, मैं ब्राह्मण हूँ, उनसे एक निवेदन करूंगा कि यद कुल में है, वो कहते हैं मैं यद कुल हूँ, तो उनसे बोलो एक गाय पालें। और जो इतनी गायें सड़कों पे घूम रही, कई लोग क्वेश्चन करते हैं, किसान परेशान, ये परेशान, वो परेशान, ठीक है, ये योगी जी गाय नहीं, ये हमारी और आपकी गाय हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्रों से भी मैं निवेदन करूंगा, और यादव जी से भी, क्या नाम है, अखिलेश यादव जी हमारे पूर्व सीएम थे उत्तर प्रदेश के। चलिए अंतिम में मैं आपसे एक लाइन और पूछना चाहूँगा। जो अखिलेश यादव 420 का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं हमने सबसे बड़ी गलती की है रामभद्राचार्य जी को जेल ना भेजकर, उस पर कम शब्दों में आप अखिलेश यादव देखो, अखिलेश यादव हो या कोई भी नेता हो, संतों के ऊपर टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने 420 का मुकदमा लगा दिया था तो फिर वापस क्यों किया? इसका कारण तो बताएं। वो फर्जी क्यों वापस किया? उनकी पार्टी ने कराया। फर्जी मुकदमा था। फर्जी मुकदमा था। अखिलेश यादव के दम था। कोई रामभद्राचार्य उनसे सिफारिश करने आए थे, हाथ जोड़ने आए थे कि आप सीएम हो, ये मुकदमा हमसे वापस ले लो। क्यों वापस किया? क्यों नाक रगड़ रहे हो कि हमसे गलती हो? अरे भाई, फर्जी मुकदमा था। फर्जी मुकदमे में वहां से तुम नहीं वापस लेते तो कोर्ट से वापस हो जाता। आप कह रहे हैं साफ तौर पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल, पूरे सनातन से माफ़ी मांगनी चाहिए, सब राम भक्तों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि रामभद्राचार्य जी का संत समाज, सनातन समाज बहुत इज्जत करता है, इसलिए उनको पूरे समाज से माफ़ी मांगनी आप चाहिए। जो है अयोध्या से आते हैं और बड़े अखाड़े हैं आपके, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा अंतिम में कि कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति जब इस तरीके से सनातन के खिलाफ या इतने बड़े सनातन के जो रामभद्राचार्य जी है उनके खिलाफ ऐसी बात करता है, तो आप कैसा आह्वान करेंगे अगर वो माफ़ी नहीं मांगते? किस तरीके से आपका विरोध प्रदर्शन देखो, रहेगा? सनातन धर्म पूरे विश्व के लिए कह रहा हूँ, ये सनातन धर्म के लोग इतने सहिष्णु हैं पूरी दुनिया में। अन्य धर्मों के ऊपर एक वर्ड बोल के अखिलेश जी दिखा दें, इतनी हिम्मत है ना उनके। वो सीएम भी रहे हैं, कहते हैं हमारे पास फौज है। किसी अन्य धर्म के ऊपर एक वर्ड बोल के दिखा दे जितना सनातन, हाँ, जितना उनके हिम्मत है। दूध पिया है तो जरा बोल करके दिखा दे किसी और धर्म के। हमारा सनातन धर्म सहिष्णु है, हम लोग क्षमा कर देने वाले लोग हैं, इसलिए कोई भी कुछ भी हमारे सनातन धर्म पर बोल कर चला जाता है, किसी और धर्म पर बोल कर दिखाएं तो उनको देखेंगे। अभी ऐसे ही ये इतना ब्राह्मण समाज था, अभी एक निर्माता और एक हीरो ने बना दिया घूसखोर पंडित, उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा। वहाँ से कोर्ट ने उनको फटकार लगाया, तब उन्होंने अपना ये फिल्म का टाइटल चेंज किया। उसी प्रकार से सनातन धर्म सहिष्णु है, इस पर कोई भी आवाज़ अगर उनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ अखिलेश यादव, किसी और धर्म पर एक वर्ड जरा बोल करके दिखाओ, तब तुमको याद आ जाएगा कितने बड़े तुम नेता हो। ठीक है, आपका क्या नाम? सर, हमारा नाम पंडित शिव कुमार तिवारी है और हम श्रीधाम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। अयोध्या से बिलोंग करते जी। हैं। पंडित जी देखिए, इस समय जो है शंकराचार्य जी के ऊपर जो है डायरेक्ट पोस्को एक्ट लगाया गया है और कार्रवाई चल रही है, तो पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? एक और जो है उन पर कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी ओर जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी के ऊपर भी 420 ही लगी थी, हमने वो वापस ले ली, उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। देखिए, रामभद्राचार्य जी एक महान संत हैं और मैं संतों का सम्मान करता हूँ, किसी भी संत की निंदा नहीं करता हूँ। वो हमारे से बड़े और पूजनीय हैं। हमें ये नहीं लगता है कि हमें ये लगता है किसी भी संत को एक दूसरे पे ये लोग हर हमेशा प्रत्यारोप और आरोप दोनों लगाते रहते हैं, और जिस तरह से कहते हैं कि उनके ऊपर पास्को एक्ट लगना चाहिए या कोई भी चीज़ है, ये कोर्ट का विषय है और कोर्ट को जांच करने के बाद में जो भी निर्णय आए उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। संस्कार ही हमारे सनातन धर्म की एक स्तंभ है। जो भी जितने भी जगतगुरु शंकराचार्य हैं, 4 जगतगुरु शंकराचार्य हैं जो हमारे भारत के चारों कोने में हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना सोची समझी साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जो है गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं देना चाहते, इसलिए एक्ट लगाया। देखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हैं वो हर हमेशा गौ पालक और धर्म के रक्षक हैं। वो अखिलेश यादव जी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो योगी जी को बताएंगे कि गौ की सेवा कैसे की जाती है। वो स्वयं, वो यादव है ना, वो कहते हैं मैं यादव हूँ, और हमारा ये शास्त्र भी कहता है
श्रीमद् भागवत में भी है कि हर एक यादव के घर में कुछ और ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो एक गाय जरूर होना चाहिए। क्या अखिलेश यादव जी के घर पे गाय है? अखिलेश यादव जी के घर पे गाय है, उनसे पूछो कि उनके घर में एक भी गाय है? ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है। गाय और हमारे जो वो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि गाय की पूजा करनी चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि गाय हमारी माता है। यदि कोई भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद यदि उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो गाय ही उसे पाल पोस कर बड़ी करती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि ये कोर्ट का विषय है और कोर्ट को जांच करना चाहिए और जो दोषी हो उसके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सनातन धर्म के हम प्रयागराज मेले में पदाधिकारी के नियम के द्वारा जो वहाँ नियम का पालन करने के लिए हम लोगों को गाइडलाइन दी गई, हमें उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे शंकराचार्य जी हों और चाहे हमारे देश या प्रदेश का मंत्री हो, उस गाइडलाइन के अनुसार चलना चाहिए। और राजा का काम है प्रजा का पालन। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारी प्रजा सुखी नहीं रह सकती है। लेकिन अगर प्रजा अगर उत्पीड़न मचाती है तो राजा का ये भी काम है कि उनको संतुलन बना के रखना चाहिए, तो उसका पालन करना चाहिए हमारे शंकराचार्य जी को। हमारा विषय यही है कि जो हमारी सरकार है, जो सरकार हमारी है, उन्होंने प्रयागराज मेले में अनियमित काम नहीं करना चाहिए। अगर वही अनियमित किए और हम करें तो फिर जनता कैसे नहीं करेगी, तो उसका पालन करना चाहिए। और रही बात ये कि जो आज ये अफवाह उड़ रहा है, हर एक पार्टी हर एक नेता इसको उठा करके अफवाह फैला रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कर दिया। कर नहीं दिए हैं, ना वो किए हैं, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। मुझे भरोसा है नहीं करेंगे। अन्य पार्टियां जो कह रही हैं कि ये अनियमित है, तो क्या अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और सबको कार्ड दिया गया, तो क्या वहाँ वो गलत कर रहे थे? कार्ड नहीं आता तो ये लोग सवाल करते कि हमको बुलाया नहीं गया। तो अखिलेश यादव ये भी तो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जो है वो योगी को कहीं ना कहीं फर्दे पास कर रहे हैं, योगी को घेर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश जो है पोस्को एक्ट के तहत। नहीं, ऐसा कोई सोची साजिश नहीं है। तो आपको लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये दुष्कर्म किया है तभी उन पर ये एक्ट? हम ये भी नहीं कह सकते। न्याय का विषय है और जब न्यायालय के संज्ञान में गया तो अपने आप फैसला आ जाएगा। हमें धीर रखना चाहिए, हमें संयम बरतना चाहिए, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम कानून से बढ़ के नहीं है, देश से बढ़ के नहीं है, देश हित में बात करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल हमने आज कोई आम लोग नहीं बल्कि उस नगरी के लोगों से, उन नगरी के महंत से बात की जिसे अयोध्या नगरी कहते हैं और जहां पर 500 वर्षों का इंतजार करने के बाद हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बना। वहीं के महंतों से हमने बात की और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से राजनीति के आड़ में आकर के धर्म गुरुओं के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, रामभद्राचार्य जी के खिलाफ 420 का हवाला देकर कह रहे हैं कि उन्हें जेल भेज दिया जाए, तो अगर उन्होंने दूध पिया है और अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करके दिखा दे, उन्हें मजा चका दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ पोस्को एक्ट लगाया गया है, कहीं ना कहीं कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। देखना होगा कि इस पर जो है अंतिम फैसला क्या आता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।